अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेसिकली होने जा रही है बेस्ट सेटिंग्स पे कि यार मैक्स एफपीएस अपने डिवाइस की कैपेबिलिटीज़ के लिए लेने पे वेदर आपके पास लो एंड डिवाइस है, मिड एंड डिवाइस है या हाई एंड डिवाइस है। तो हम विंडोज़ सेटिंग्स की भी बात करेंगे, इन गेम सेटिंग्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले एक आम चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ इसका मेन पर्पज़ ये है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि किस सेटिंग से बेसिकली क्या होता है। लाजमी नहीं है कि एक सेटिंग हर एक डिवाइस पे काम करे। उस पे आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हल्का फुल्का करेंगे आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है, तो जो सेटिंग आपके सिस्टम पे बैठ जाती है। अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं इस यूट्यूबर की सेटिंग करूंगा या उस यूट्यूबर की सेटिंग करूंगा तो मेरी गेम जो है बिल्कुल बम्बू एकदम चौकस चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या पता अगले बंदे के पास बहुत हाई एंड डिवाइस हो, वो जो मर्जी सेटिंग करे उसकी गेम ठीक चले। तो ये है कि मेन पर्पस इस वीडियो का होगा आपको हर सेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने का। लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक आपकी गेम इससे इम्प्रूव होगी। मैं कुछ विंडो सेटिंग्स भी बताऊंगा, साथ कुछ ट्वीक्स भी बताऊंगा, साथ कुछ इन गेम सेटिंग्स भी बताऊंगा। तो फर्दर टाइम ज़ाय किए बगैर बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम गेम की सेटिंग्स की बात करें तो जब आप पबजी इन गेम सेटिंग्स में आते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले बेसिक ऑप्शन होता है। बेसिक ऑप्शन में आप चारों ऑप्शंस को जो है बेसिकली अनटिक रखें। अगर किसी के पास बहुत हाई एंड डिवाइस है तो वो बेस्ट फिक्स्ड विंडो रेशो भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरे पास हाई एंड डिवाइस है, मैं फिर भी इनको ऑफ ही रखता हूँ। इंजन में आप आ जाएं तो इंजन में सबसे आम चीज़ जो है वो आपका स्क्रीन रेंडरिंग मोड है। ओपन जी एल प्लस, डायरेक्ट एक्स प्लस और ऑटो, अब ये तीनों ऑप्शन क्या करते हैं। ओपन जी एल प्लस बेसिकली एक बहुत ही नेटिव आप जिसे कह लें रेंडरिंग मोड है, जो कि बेसिकली जिसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है कि अगर ये आपका कार्ड केपेबल ना हो या अगर आपके पास गुजारे लायक कार्ड हो तो ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। डायरेक्ट एक्स जो है वो एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्स में ये है कि आपका एक तरह से प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और आपका नेटवर्क जो है इसको अच्छे तरीके से सिंक करने की कैपेबिलिटी डायरेक्ट एक्स प्लस में है। तो आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप डायरेक्ट एक्स प्लस यूज़ करें। इसमें आपको अपने क्या कहते हैं एम एस स्टेबिलिटी हो गया, बुलेट रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके अलावा ओवरऑल आपका रेंडरिंग मोड जो है वो डायरेक्ट एक्स प्लस पे जो है ना बेहतर रहेगा। ओपन जी एल प्लस पे ये है कि आपको ग्राफिक्स शायद थोड़े अच्छे महसूस हों, थोड़े से रियलिस्टिक महसूस हों, लेकिन उस पर गेम थोड़ी बहुत स्टटर करेगी। एंड मेरे एक्सपीरियंस में थोड़े से एफ पी एस जब मैं यूज़ करता था इसे थोड़े से डायरेक्ट एक्स प्लस की बनस्बत कम आते थे। ऑटो क्या करता है? ऑटो बेसिकली ये करता है, आप ऑटो को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी गेम आप गेम लूप पे खेलते हैं ना, तो गेम लूप ऑटोमेटिकली जो आपके सिस्टम या हार्डवेयर के मुताबिक बेस्ट चीज़ होती है उसे सेलेक्ट कर लेता है। नॉर्मली आप लोग ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है, आप डायरेक्ट एक्स प्लस यूज़ करें या आप ऑटो यूज़ करें। अक्सर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ऑटो भी यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्ट एक्स प्लस ही सेलेक्ट करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन। इसमें हम ये फर्स्ट फोर ऑप्शंस गाइस जो है वो टिक्ड रखते हैं। इसमें इनेबल रेंडरिंग कैशे होता है। बेसिकली इनेबल रेंडरिंग कैशे क्या करता है? इनेबल रेंडरिंग कैशे ये करता है कि इन गेम जब आप पबजी खेल रहे होते हैं तो आपके जितने भी ग्राफिक्स होते हैं जो एक दफ़ा रेंडर हो जाते हैं तो वो रेंडर होने के बाद उनको स्टोर कर लेता है एमुलेटर। स्टोर करने के बाद जो है उसको वो ग्राफिक्स बार बार रेंडर नहीं करने पड़ते, एक दफ़ा रेंडर करके वो स्टोर कर लेता है। इससे ये है कि आपके स्टटर्स होते हैं वो इससे इंप्रूव हो सकते हैं। फोर्स ग्लोबल रेंडरिंग कैशे ये क्या करता है? ये इस तरह करता है कि यार ओवरऑल जो है आपके जितने भी ग्लोबल से मतलब यानी ओवरऑल आपके जितना भी रेंडरिंग ग्राफिक्स कार्ड कर रहे हैं आपकी इन गेम, वो कंप्लीटली जो है पूरी गेम के रिसोर्सेज पे रेंडरिंग कैशे को जो है वो फोर्स करता है। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये है कि ये भी आप ऑन रखें तो प्रेफर्ड है। गेम लूप वाले भी प्रेफर करते हैं मिड एंड हाई एंड डिवाइसेस पे कि आप इसे इनेबल रखें। प्रायोरिटाइज डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड ये उन लोगों के लिए मस्ट है जिनके सिस्टम में दो ग्राफिक कार्ड हैं। एक वो जो प्रोसेसर का अपना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं और एक जो उन्होंने अपना जीपीयू लगाया हुआ होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक जिसे बोलते हैं। अगर आपके सिस्टम में एक ही ग्राफिक कार्ड है तो आप बेशक इसे अनचेक रखें, वो इतना डिफरेंस उससे नहीं पड़ेगा। पर ये उन लोगों के लिए जिनके सिस्टम में दो ग्राफिक्स होते हैं। इनेबल रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन ये भी एमुलेटर यही करता है कि जो बेसिकली रेंडरिंग हो रही होती है, रेंडरिंग यानी जो आपका जीपीयू ड्राइवर जो है आपकी इन गेम रेंडरिंग कर रहा होता है तो गेम लूप उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस बूस्ट आपको देने के लिए। ये भी है, आप इसको इनेबल रख सकते हैं। इनेबल वर्टिकल सिंक क्या करता है? इनेबल वर्टिकल सिंक ये करता है कि बेसिकली आपके जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है यानी आप 60 हर्ट्ज मॉनिटर पे अगर खेल रहे हैं तो वो इन गेम एफपीएस को भी उस पर सिंक कर देता है। तो अगर इससे ये है कि आपकी गेम में लैग वगैरह फिक्स हो सकता है, स्टटरिंग फिक्स हो सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इनपुट डिले आ जाता है। इनपुट डिले ये है कि अगर आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं या क्लिक वगैरह करते हैं
तो अक्सर औकात ये होता है कि बंदा स्प्रे करके छोड़ देता है तो बंदा फ़ौरन नॉक नहीं होता, 1 सेकंड डिले बाद नॉक होता है। इसी तरह जो गन स्विचिंग होती है वो भी आपकी थोड़ी सी, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़ाती एक्सपीरियंस है, इनेबल वर्टिकल सिंक, अगर आपकी मिड एंड डिवाइस है, थोड़ा सा इनपुट लैग जो है, इनपुट डिले जिसे बोलते हैं, इवन के पबजी वाले भी क्लेम करते हैं और जेनेरिकली भी ये रूल है कि ये बेसिकली इनपुट डिले इंट्रोड्यूस कराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 60 हर्ट्ज मॉनिटर पे 90 एफपीएस लें तो आप इस ऑप्शन को ना इनेबल करें। अगर आप 60 एफपीएस पे ही खेलने वाले हैं, आप चाहते हैं कि यार आप 60 एफपीएस पे ही खेलते हैं, तो आप इसे बेशक ऑन रख लें। एंटी एनालाइजिंग ये करती है कि आपकी इन गेम को जो है थोड़ा सा जिसे कह लें स्मूथ बनाती है। ठीक हो गया स्मूथ। ऑलरेडी भी आपकी गेम चल रही होगी, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा क्या कह लें, एक एडिशनल स्मूथनेस जो है ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक एडिशनल प्रोसेस लगा के जो आपकी रेंडरिंग हो रही होती है, थोड़ा सा उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेफर ये है आप इसको ऑफ रखें। इसको ऑन रखने से आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओवरहेड आता है, थोड़ा सा आपके सिस्टम पे या आपके एमुलेटर रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेगा, जिससे ये होगा कि आपको हल्की फुल्की माइनर स्टटरिंग या वो आ सकती है। अगर आपका बहुत हाई एंड सिस्टम है, मोस्ट प्रोबेबली आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन आपका अगर मिड एंड एंड लो एंड सिस्टम है तो प्रेफर ये है कि आप इसको ऑफ रखें। मेमोरी सबसे आम चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ कि मेमोरी आप प्रेफर ये करें कि यार अगर आपके पास 16 GB है तो आप इसको 8 GB डेडिकेट कर दें, ठीक हो गया। अगर आपके पास 8 GB है तो फिर आप इसको 4 GB डेडिकेट ना करें, फिर आप इसको ऑटोमेटिक पे रखें। रीज़न बीइंग कि अगर आपके पास 8 GB रैम है, आप इसको 4 GB डेडिकेट कर देते हैं तो पीछे रह जाएगी आपके पास सिर्फ 4 GB, वो विंडोज़ के प्रोसेसर्स के लिए इनफ नहीं होती। तो आपका ये है कि रैम हाई यूजेज पे जाके आपको स्टटरिंग वगैरह कर सकती है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना। अगर आपके पास 8 GB रैम है, आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें। 16 GB रैम के साथ भी आप ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है कि इससे आपको गेम में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये थ्रेड्स पे है, कि यार अगर आपका 4 कोर 8 थ्रेड्स है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इधर जो है ना बेसिकली 4 सेलेक्ट कर लें, उसका हाफ सेलेक्ट कर लें। लेकिन बेसिकली गेम लूप की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएं तो प्रोसेसर वो लोग कहते हैं द नंबर ऑफ फिजिकल कोर्स दैट योर सिस्टम हैज़। तो इसका मतलब इसका लेना देना सिर्फ आपके कोर से, थ्रेड से नहीं है। उधर फिजिकल कोर्स टर्म यूज़ की गई है। अब मेरे सिस्टम में 8 कोर्स हैं, 16 थ्रेड है, ठीक है। मैं इसको 4 पे रखता हूँ। रीज़न बीइंग कि इससे स्टेबिलिटी गेम में बहुत ज़्यादा आती है। आप हाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 8 कोर्स है और 16 थ्रेड्स हैं, आप कहें यार मेरे पास तो 16 थ्रेड्स हैं, मैं इसको 8 कर लेता हूँ। 8 पे आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको शायद इशू ना नोटिस करना पड़े, लेकिन ये कि कभी कभी आपकी गेम स्टेबल नहीं होगी, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत माइनर स्टटरिंग वगैरह करेगी, मैक्स एफपीएस आपके पास शायद ना आए। तो 4 प्रोसेसर भी इसको डेडिकेट करना मोर देन इनफ है। इवन कि अगर आपके 4 कोर्स हैं, आप इसको 2 भी डेडिकेट कर दें तो अच्छा खासा गेम लूप आपका चलेगा। एक और चीज़, आप इसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं जो कि मोर प्रेफर्ड है। आपको उस की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि यार मैंने 2 रख दिए हैं या 4 रख दिए हैं, मेरे सिस्टम में इतने कोर हैं। जब आप ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो गेम लूप अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है वो खुद ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। रेजोल्यूशन जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, मेरे पास 1440p मॉनिटर है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। रेजोल्यूशन आपको चेक करने के लिए कि आपकी स्क्रीन की बेसिकली क्या है, तो वो जब अपनी अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स में इधर आते हैं, रेजोल्यूशन में इधर देखते हैं, तो जो आगे रिकमेंडेड हो रहा होता है आप वही सेलेक्ट किया करें। ठीक हो गया। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिया करें। अगर आप यहाँ पे कोई क्या कहते हैं आईपैड रेजोल्यूशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप कस्टमाइज़ करके वो यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी आपने अपनी स्क्रीन की वो सेटिंग रखी हुई है, डिस्प्ले सेटिंग, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपके पास 1920 1080p मॉनिटर होता है तो आप वही सेलेक्ट करें। मेरा ये है तो मैंने ये सेलेक्ट किया। डीपीआई अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार डीपीआई आप हाई कर सकते हैं, इस पे आपको परफॉर्मेंस का कोई वो नहीं आता, या अगर आप हाई करते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है कि स्क्रीन डीपीआई का ये है कि डायरेक्टली लिंक तो आपकी सेंसिटिविटी से नहीं है, बेसिकली डॉट्स पर इंच है। ये बेसिकली होते हैं कि आप गेम लूप एमुलेटर आपके स्क्रीन को नंबर ऑफ पिक्सल्स बेसिकली एलोकेट करता है। जितनी हाई सेटिंग होगी उतना आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्क्रीन का जो रिजल्ट है थोड़ा सा क्लियर आ रहा है, आपके ग्राफिक्स थोड़े से क्लियर आएंगे। लेकिन जितनी हाई आप सेटिंग करेंगे, मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है कि इनपुट लैग जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मूवमेंट हो गई, गन स्विचिंग हो गई, इवन कि आप बंदा भी नॉक करें कभी कभार तो थोड़ा सा बंदा हल्का सा डिले में नॉक होता है, सेकंड बाद समथिंग नॉक होता है। ठीक हो गया। तो मेरे लिए तो जो बस सेटिंग वर्क की है, जितना मैं मिनिमम रखता हूँ, आई थिंक 240 बाय डिफ़ॉल्ट इज़ मोर देन इनफ। हाँ, अगर आप हाई पे खेलने के आदी हैं, आप हाई पे भी कर सकते हैं, इतना ऐसा खास डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आप 240 ही यूज़ करें।
अगर आप हाई करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी गेम के जो पिक्सल ग्राफिक्स इंप्रूव होते हैं, स्मूथनेस भी थोड़ी सी आएगी, लेकिन साथ आपकी सेंसिटिविटी भी इफेक्ट होगी। आपने जो प्रीवियस सेंसिटिविटी सेट की होगी, आप नोटिस करेंगे कि वो सेंसिटिविटी आपके लिए नो लॉन्गर वर्क नहीं कर रही। आपको थोड़ी सी उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। लोग कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सनली फ़र्क पड़ता है। मैं जब अभी अगर 480 पे करूँ तो मेरा 3x का रिकॉयल बढ़ जाता है, मेरा 4x का रिकॉयल बढ़ जाता है, फिर सेटिंग मुझे दोबारा करनी पड़ती है। तो ठीक है, आप हाई पे खेलें, आप 320 पे खेल लें, 400 पे खेल लें, लेकिन सेंसिटिविटी अपनी उसके हिसाब से सेट कर लें। ऑडियो चैनल बाय डिफ़ॉल्ट वेव आउट पे होता है, हम डायरेक्ट साउंड पे यूज़ करते हैं। इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि अक्सर औक़ात अगर आपका क्या कहते हैं हेडफोन्स का जैक हिल जाए या यूएसबी आपकी हेडफोन आपने हेडफोन निकालने हो, हेडफोन चेंज करना हो, डायरेक्ट साउंड से आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आप हेडफोन निकाल के दोबारा डालें तो गेम लूप फ़ौरन साउंड पिक कर लेता है। अनलेस अगर उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें वेव आउट में ये होता है आपको एमुलेटर रीस्टार्ट करना पड़ता है। और डायरेक्ट साउंड का फ़ायदा होता है कि अक्सर औक़ात बंदे ने हेडसेट चेंज करना हो या बंदे का हेडसेट हिल जाए, तो डायरेक्ट साउंड से वो फ़ौरन उसको पिक कर लेते हैं, आपको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम मॉडल की बात करते हैं, तो मॉडल में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस ये हैं जो वाइडली टेस्टेड हैं और मतलब जो मैंने खुद भी टेस्ट किए हुए हैं। उसमें एसस रॉग 2 है। अगेन, मेरा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी, मेरा पर्पस मेन है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपने खुद इन मॉडल्स में टेस्ट आउट करके देखना है कौन सा मॉडल आपको ज़्यादा वर्क कर रहा है। अपना एफपीएस मॉनिटर करें, अपनी स्मूथनेस देखें, अपना डिले वगैरह चेक करें कि किस मॉडल पे आपका काम कर रहा है। एक दफ़ा आपको एक मॉडल मिल जाए, फिर उसको नहीं छेड़ना, उसी मॉडल पे आप फिट फिक्स रखें। मेरे लिए ये एसएस रॉग 2 है। प्रीवियसली मैं अपने प्रीवियस सिस्टम पे S20 अल्ट्रा यूज़ करता था, तो वो ज़्यादा बेहतर चलता था। अभी इस सिस्टम पे एसएस रॉग 2 चल रहा है। इसके अलावा कुछ और भी मॉडल्स हैं। अगर आपके पास लो एंड या मिड एंड डिवाइस है, तो एक वन प्लस 5 है, एक एल जी वी 30 का भी हमारे पास ऑप्शन है, एक्सपीरिया एक्स जी का भी ऑप्शन है और एक सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं, इनको आप टेस्ट आउट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे बेस्ट कौन सा चलता है। अगेन वन प्लस 5 हो गया, वन प्लस 5 के बाद हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, S20 प्लस एंड साथ ही हमारे पास एक एल जी का V30 भी आता है। ये इन मॉडल्स को आप ट्राई आउट करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एसस रॉक 2 या सैमसंग S20 अल्ट्रा पे जो है वो यूज़ करें, क्योंकि ये वो मॉडल्स है जो गेम लूप वाले रिकमेंड करते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम गेम पे आ जाते हैं, गेम पे अगेन अगर आपके पास बहुत ही पुराना कार्ड है, मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1650 या 2 GB का कार्ड है या 4 GB का कोई बहुत ही पुराना कार्ड है, आप नोटिस कर रहे हैं कि आप 1080p पे खेल रहे हैं लेकिन आपकी गेम फिर भी लैग कर रही है, आप SD 720p पे शिफ्ट हो जाएं। आपको ग्राफिक्स तो उस तरह नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप में सही लो एंड सिस्टम पे ग्राफिक्स भी आपको अच्छे मिले, गेम भी आपकी स्मूथ चले। कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा ग्राफिक्स पे थोड़ा सा। SD 720p पे खेलेंगे तो आपकी गेम बहुत स्मूथ चलेगी, आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आपका मिड एंड डिवाइस है, अगर आपके पास 4 GB कार्ड है, 4 GB थोड़ा सा ज़्यादा पुराना कार्ड नहीं है, थोड़ा सा मतलब कोई नया 4 GB कार्ड है, उसके अलावा अगर आपके पास 6 GB या 8 GB कार्ड है, तो आप HD 1080p पे खेल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगेन अगर आपके पास ये है कि 8 GB का कोई लेटेस्ट कार्ड है, 5600 XT हो गया या 1660 सुपर है आपके पास, या इससे भी न्यूअर कार्ड्स हैं आपके पास, तो आप FHD 2K पे भी खेल सकते हैं। ठीक हो गया। एंड अगेन क्या पता कुछ लोगों को जो है ना 6 GB 4 GB कार्ड्स पे 2K वो लोग खेल रहे हो लेकिन उनको इशू कर रहा हो, रीज़न बीइंग के ठीक है उनका कार्ड 4 GB 6 GB है लेकिन वो बहुत पुराना कार्ड है, तो ये है कि वो 2K रेजोल्यूशन को उससे हैंडल नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली जितनी आप ये इनको बढ़ाते जाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी वी रैम यूज़ होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके पास मिनिमम 6 GB कार्ड होना चाहिए 2K पे खेलने के लिए। अगर उससे कम है तो आप 1080p पे खेलें या 720p पे खेलें, अगर 2 GB कार्ड है आपके पास। FHD 2K वैसे मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास कार्ड्स वही 480 होता है, 6 GB 8 GB एंड वो काफ़ी पुराने कार्ड्स हैं, तो उन पे ये है कि 1080p मोड ही सबसे बेस्ट स्टेबल चलता है। 2K वो चलाएगा लेकिन स्टेबल आपका 1080p पे रहेगा। अब मेरे पास 9070 DDR7 कार्ड है 16 GB, तो मैं 2K पे खेलता हूँ। ठीक हो गया। अगेन जब हम ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें, अगर आपके पास 2 GB कार्ड है या 3 GB 4 GB को बहुत ही पुराना कार्ड है, आप इसको स्मूथ पे खेलें। अगर आपके पास 6 GB कार्ड है, 8 GB कार्ड है, रिसेंट कार्ड्स हैं, आप बैलेंस पे खेलें। ठीक हो गया। 6 GB कार्ड है, 8 GB कार्ड, आप बैलेंस पे खेलें। और अगर ठीक है आपके पास 8 GB एंड अबव कार्ड है, कोई नया न्यूअर कार्ड्स हैं आपके पास जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं पिछले कोई 3-4 साल में, तो आप HD पे भी खेल सकते हैं।
एफपीएस में सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप डिफ़ॉल्ट पे खेलें। डिफ़ॉल्ट पे आप सेलेक्ट करें इन गेम जाके आप 60 90, अगर 120 भी सपोर्ट करता हो आप उधर से जो है ना कर सकते हैं। जब आप इधर से उसको फोर्स क्लॉकिंग करते हैं तो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट ना करता हो तो गेम लूप फिर भी उसके ऊपर वो एफपीएस फोर्स करा रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब गेम लूप उस पर एफपीएस फोर्स करा रहा होता है तो उससे क्या होता है कि स्टटरिंग गेम इंट्रोड्यूस होती है। बेसिकली आपका सिस्टम सपोर्ट करता नहीं है, गेम लूप उस पर फोर्स करा रहा है। तो मैं सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ ये आप डिफ़ॉल्ट पे ही रखें। इन गेम आप 60 सेलेक्ट करें, 90 सेलेक्ट करें, 120 सेलेक्ट करें। जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो आप थोड़ा सा उसे लो कर लें। तो ये कुछ होगी गेम लूप की सेटिंग। अब उसके बाद हम कुछ सिस्टम की सेटिंग्स की बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी डिटेल होने वाली है लेकिन मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम जो सेटिंग करते हैं वो हम पावर प्लान में जाते हैं। पावर प्लान में आप आ जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली रिकमेंडेड है कि आप बैलेंस्ड ही यूज़ करें। कुछ लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस में बेसिकली क्या होता है कि यार इन पावर प्लान्स में हमारे पास एक मिनिमम प्रोसेसर स्टेट होती है, एक मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट होती है, जो कि वन ऑफ द अहम जो है वो सेटिंग है। उसके अलावा एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड की एनिमेशन होती है जिसको आप पॉज कर देते हैं। उसके अलावा एक वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग होती है, उसको आप जो है फेवर परफॉर्मेंस पे शिफ्ट कर देते हैं अगर आप लोग वाईफाई यूज़ करते हैं तो। आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो इसमें जो आम सेटिंग है वो यही है, प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट। ये आप देख रहे हैं कि बैलेंस मोड पे जो है मिनिमम प्रोसेसर स्टेट 0 है, मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट 100 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपका प्रोसेसर बेसिकली आइडल है, कोई गेम आप नहीं खेल रहे, आप सिर्फ डेस्कटॉप पे अपने बैठे हुए, पीसी आपने ऑन छोड़ा हुआ है, तो आपका पीसी जो है वो प्रोसेसर की स्टेट जो है ना वो जीरो से जीरो होगी। जीरो तो नहीं होगी, जीरो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर भी विंडोज तो बेसिकली आपकी ऑन है, कुछ ना कुछ प्रोसेसर तो बैकग्राउंड पे रन हो रहे होंगे। लोग क्या करते हैं जी, लोग इसको कर देते हैं 100। अब मुझे आप एक बात बताएं कि आपके पीसी पे कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, आप कोई गेम भी नहीं खेल रहे, कुछ और सिस्टम भी उस पर नहीं कर रहे, तो आप मिनिमम प्रोसेसर स्टेट को क्यों फोर्स करा रहे हैं? ये होता है कि प्रोसेसर को बाय डिफ़ॉल्ट 100 की स्टेट पे जो है फोर्स करा देता है। तो ये है कि ये बेसिकली आप अपने सिस्टम को एक फोर्स स्टेट में रन कर रहे हैं, इस पे आपको परफॉर्मेंस ओवरहेड आ सकता है। इससे ये होगा कि आपका टास्क मैनेजर में पता है क्या होगा? टास्क मैनेजर में आपका इधर सीपीयू जो है इसमें बहुत हाई यूजेज आपकी आ रही होगी। ठीक हो गया? आप देखेंगे कि आपका कोई एप्लीकेशन भी रन नहीं हो रही लेकिन फिर भी जो है ना आपकी हाई यूजेज आ रही होगी, वो इस वजह से आती है। तो इसको आप ज़ीरो पे ही रहने दें। जब आप गेम खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जब सिस्टम पिक करेगा कि यार एक रिसोर्स यूज़ हो रहा है या एक प्रोग्राम रन हो रहा है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली, फिर उसने मैक्सिमम स्टेट 100 रखी हुई है, तो वो उसकी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन मैं जिन लोगों के पास पुराने प्रोसेसर हैं या मिड एंड प्रोसेसर है, मैं उनको एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ को आप 100 पे ना रखें, इसको आप 95 से लेकर 98 में रखें। ये मैं क्यों बोलता हूँ? ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपके पास पुराना प्रोसेसर है तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो फुल मैक्स की मैक्स 100 स्टेट पे जाए। ठीक हो गया? जब वो मैक्स की मैक्स 100 स्टेट पे जाएगा तो आपकी जो है ना विंडोज स्टटरिंग करेगी। आपका टास्क मैनेजर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने पीछे अगर डिस्कॉर्ड भी खोला हुआ है, आप गेम भी खेल रहे हैं, तो आपका सीपीयू 100 या 99 यूजेज पे आया हुआ है, तो आपको वो इश्यूज़ करेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इसको 95 पे कर देते हैं। इससे ये होता है कि ये आपके प्रोसेसर को फुल 100% पे नहीं लेके जाने देता, एंड आपके सिस्टम को हैंगिंग एंड स्टटरिंग से बचाता है। ये उसकी स्टेट को 95 तक लिमिट कर देता है। इससे आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत माइन्यूट, एट मोस्ट 4% 3% परफॉर्मेंस जो है ना आपकी ये थोड़ी सी गिरा देगा, लेकिन नॉन नोटिसेबल होगी, आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये इसको 95 या 98 पे रखें, ताकि मैक्स 100 स्टेट पे प्रोसेसर को ना जाने दे। मैं इसको 100 पे रखता हूँ क्योंकि मेरा प्रोसेसर Ryzen 7 7800X 3D है जिसमें 92 MB L3 कैश है, तो मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ, एक लो एंड सिस्टम मैंने भी यूज़ किया है, मैंने काफ़ी रिसर्चेज एंड काफ़ी वो किया था, एक अपनी बेस्ट सेटिंग यूज़ कर रहा था। उसके अलावा जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था, इधर एक AMD पावर स्लाइडर मेरे पास आता है ओवरले, मैंने इधर बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट किया हुआ है, आप भी सिलेक्ट करें अगर आपका आता है तो। डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग्स में आप आते हैं, स्लाइड शो में आप इसको पॉज रखें। वायरलेस अडेप्टर सेटिंग में आते हैं, पावर सेव मोडिंग में मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे इसको रखें। PCI एक्सप्रेस पे आते हैं, लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट में आप आते हैं तो इधर होगा मॉडरेट पावर सेविंग्स, इसको आप ऑफ कर दें, पावर सेविंग्स को आप ऑफ कर दें, इसको आप अप्लाई करके ओके करें। ये होगी पावर प्लान की सेटिंग्स। उसके बाद हम आते हैं ग्राफिक्स सेटिंग्स में। ग्राफिक्स सेटिंग्स में आप बेसिकली जब आप इधर आते हैं आपके पास एक से दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। ऑप्टिमाइजेशन फॉर विंडोज गेम्स, अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रखें। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है आप इस ऑप्शन को ऑफ रखें, क्योंकि बेसिकली विंडोज़ 10 का एक काफ़ी पुराना मसला है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक फिक्स नहीं किया, जितना मैंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ली थी। वो बेसिकली ये करता है कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर विंडोज़ गेम ये होता है कि जो विंडोड गेम्स होती है, जिस तरह गेम लूप है, अगर आप गेम लूप को बाय डिफ़ॉल्ट खोलें तो बेसिकली ये एमुलेटर है, ये एक विंडोड मोड में रन होती है, हम फिर उसको फुल स्क्रीन पे स्विच करते हैं।
तो विंडोज़ 10 में ये इशू होता है कि विंडोज मोड की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए वो परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज़ करता है, लेकिन विंडोज़ 10 में एक मसला है कि वो ऑप्टिमाइजेशन जो है गेम में परफॉर्मेंस बूस्ट आपको नहीं देती, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरा देती है कुछ टाइटल्स में। एंड ये फ़र्क मुझे गेम लूप में स्पेसिफिकली, गेम लूप की बात करें तो प्रेफर्ड ये है कि अगर आप पबजी गेम लूप खेलते हैं मेनली, तो आप इस ऑप्शन को ऑन ऑफ रखें। अगर ये ऑप्शन आपको इधर नहीं शो हो रहा, तो मैं आपको एक और जगह बताऊंगा, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करें आप उधर से जो है ना फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन को जो है ना डिसेबल कर सकते हैं। अगेन अगर आपके पास इधर हार्डवेयर एक्सीलरेटेड जीपीयू स्केजुलिंग शो है, आप इसको ऑन रखें। डिफॉल्ट हाई परफॉर्मेंस जीपीयू अगर आपके पास दो हैं तो जो आपका डेडिकेटेड है आप उसे सेलेक्ट करें। फिर आप आ जाए नीचे, इधर आपके पास ऑप्शन होगा ऐड डेस्कटॉप ऐप का। इधर आप जाएंगे टेम्प फोल्डर में गेम लूप के, जो कि अगर आपकी सी में है तो डी में होगा, अगर आपने गेम लूप डी में इंस्टॉल की है तो सी में होगा, कहीं ना कहीं पर टेम्प होगा। मेरा डी में, टेम्प में जाएं, टी एक्स गेम डाउनलोड, कंपोनेंट, यूआई, इसमें जाएं, सेटअप में जाएं। आपने एक एक करके ऐड करने, एक एंड्रॉयड एमुलेटर, एमुलेटर ई एन, एमुलेटर ई एक्स, रेंडरर ए ओ डब्ल्यू ई एक्स ई, 1 2 3 4 5, ये पांचों आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपने इधर ऑप्शन में आना है, इधर से आपने हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर ऑटो एच डी आर ऑप्शन आ रहा है आप उसको ऑफ रखें। ऑप्टिमाइजेशन फॉर विंडोज़ गेम विंडोज़ 11 में आ रहा होगा ऑन रखें, विंडोज़ 10 में आ रहा है तो ऑफ रखें। ठीक हो गया, ये सारी सेटिंग आप कर लें, ये सेटिंग आपकी होगी। उसके बाद अब मैं आपको वो बताने चाह रहा हूँ विंडोज़ 10 में फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल करना। वो आप गेम लूप की डिसेबल करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बूस्ट थोड़ा बहुत दिखेगा। तो आप स्टार्ट में भी गेम लूप सर्च कर सकते हैं, गेम लूप सर्च करेंगे, इधर से आप राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करें, इसकी आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप गए, आप आ जाएंगे कंपैटिबिलिटी में, इधर आता है डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन। इस ऑप्शन को आपने अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं 10 आपने इस पर टिक करके अप्लाई करके ओके करना है। विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको नहीं छेड़ना। विंडोज़ 10 के लिए आपने इसको क्या करना है, डिसेबल कर देना है। इधर से करने के बाद आप जस्ट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, आप टेम्प फोल्डर में भी जाके एप्लीकेशंस पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके डिसेबल कर सकते हैं। ई एन का, ई एक्स का, एंड्रॉयड रेंडर का, सारों की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप कंपेटिबिलिटी में जाके फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन जो है आप डिसेबल कर दें। ये सेटिंग होगी, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ सेटिंग्स की हम अभी थोड़ी देर में और बात करते हैं कि बेसिकली एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक टाइमर रेजोल्यूशन है। टाइमर रेजोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमर रेजोल्यूशन क्या करता है कि आपके स्क्रीन का जो रिफ्रेश टाइम है, नॉर्मली हमारी स्क्रीन रिफ्रेश टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड होता है या 9 मिली सेकेंड होता है ऑन मैनी मॉनिटर्स। तो वो उस रिफ्रेश टाइम को कम कर देता है, उससे आपको एफ बी एस बूस्ट थोड़ा सा मिल सकता है। तो वो आपने डाउनलोड करके और एट ऑल टाइम रन करना है। वो आपने जाना है गूगल पे, सिंपल आप लिखेंगे टाइमर रेजोल्यूशन, ठीक हो गया। इधर आप आएंगे, आपने क्या कर लेना है कि इसको इधर से डाउनलोड कर लेना है। कोई किसी भी, आप फर्स्ट टू में से किसी में भी जाके इधर आप डाउनलोड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। आपने फोल्डर में जाके इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल करके इधर ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आप एक आसान काम ये कि आप कैट करके डेस्कटॉप पे रख लें, ठीक हो गया। डेस्कटॉप पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब जब आपने जब भी पीसी ऑन किया, आपका गेम खेलने का इरादा है, गेम खेलने से पहले आपने इसको ओपन करना है, इसको मैक्सिमम कर देना है। मैक्स अब मैं आपको दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट पे जो आप मेरा देखेंगे करंट टाइमर इन्फॉर्मेशन 0.998 है। जब मैं मैक्सिमम करूँगा 0.502 हो गया। मेरा मॉनिटर थोड़ा अच्छा है तो जो है मुझे थोड़ा सा ज़ीरो कम ही शो हो रहा है। आपका क्या पता इधर 4 शो हो रहा हो, 5 शो हो रहा हो, 10 शो हो रहा हो। मैक्सिमम करना है आपने, इसको नीचे कर देना, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस आप करेंगे काम नहीं करेगा। मैक्सिमम पे क्लिक किया, नीचे कर दिया इसको, बस अब आप जो है ना अपनी गेम खेलें, ठीक हो गया। उसके बाद हम इन गेम सेटिंग्स की बात करते हैं। इन गेम सेटिंग में सबसे आम जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यार आपके पास लो एंड मिड एंड सिस्टम है, डिपेंड करता है आपने स्टार्ट में क्या सेटिंग यूज़ किया। मेरे पास बहुत हाई एंड सिस्टम है लेकिन मैं 120 एफपीएस पे खेलने के लिए स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम पे खेलता हूँ, ठीक हो गया। स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम पे खेलता हूँ। इधर से स्मार्ट एडजस्ट से मैं मैनुअल एडजस्ट कर लेता हूँ। स्मार्ट एडजस्ट पे ये होता है अगर आपके सिस्टम पे लोड शोड आ रहा हो तो इन गेम सेटिंग ऑटोमेटिकली उसको कम कर देता है। इसको मेक श्योर करना है आपने उस पर रखा हो। ब्राइटनेस में लोगों को रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा आप हाई ना करें, ज़्यादा आप हाई भी करते हैं उससे भी परफॉर्मेंस ओवरहेड आता है। 110 ब्राइटनेस बेस्ट है, आप एटमोस्ट आप 120 यूज़ करें, ठीक हो गया। उसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये बैलेंस पे होगा, आपने इसको कस्टमाइज़ पे करना है। फिर आप आ जाएँ लॉबी में, लॉबी में आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, स्मूथ एक्सट्रीम करें, एच डी आर करें, ठीक है, अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है। बाकी एफिशिएंसी बहुत अहम चीज़ इधर। एफिशिएंसी में एंटी एनालिजिंग ऑलवेज डिसेबल हो, पावर सेविंग मोड डिसेबल हो, शेडोज़ भी मैं लोगों को एकदम डिसेबल करें, इससे भी अक्सर ओकेजनल स्टटरिंग वगैरह इंट्रोड्यूस आ सकती है अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है। ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स हमेशा डिसेबल। अक्सर लोग देखते हैं कि भाई एफिशिएंसी में आके वो सेटिंग को नहीं देखते, ये इनेबल्ड होती हैं, पावर सेविंग मोड और ऑटो एडजस्ट
ग्राफिक्स। गेम लूप ये करता है कि यार आपकी गेम अच्छी खासी स्मूथ चल रही होगी, लेकिन गेम लूप कहेगा कि भाई ये पावर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, तो गेम लूप ऑटोमेटिकली आपके ग्राफिक्स, इवन के जो आपका क्या कहते हैं एफपीएस, या जिसे कह लें कि आपकी जो फ्रेम रेट है उसको लो कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक्सट्रीम पे यूज़ कर रहे हैं वो हाई पे कर देगा, उसे मीडियम पे कर देगा। ये सारी सेटिंग आपने ऑफ रखनी, ठीक हो गया। ब्राइटनेस अगेन 110 पे रखें। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। उसके अलावा कुछ आम सेटिंग्स ये है कि आप मेक श्योर करें कि आपका जो है ग्राफिक ड्राइवर हमेशा अप टू डेट हो। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इधर आके, अगर आप मैं AMD का यूज़ कर रहा हूँ, आप इधर चेक करें अप टू डेट है। विंडोज़ अपडेट्स आप लाजमी चेक किया करें टाइम टू टाइम, कोई आई है या नहीं आई। विंडोज़ अपडेट हो गया। उसके बाद एक आम चीज़ है कि आप डिस्क क्लीनअप रन कर सकते हैं काफ़ी टाइम से, अगर आपने रन नहीं किया। आप स्टार्ट में डिस्क क्लीनअप सर्च करें, ठीक हो गया। डिस्क क्लीनअप सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, दोनों पे। इधर अक्सर औकात ये होता है कि शेडर कैशे फाइल्स होगी, या आपकी रिसेंटली जो अपडेट्स होती हैं उसका बहुत ज़्यादा फाइल्स जमा होती हैं, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी सारी फाइल्स जमा होती हैं, ठीक हो गया है। तो अगर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है, तो आप उनको सेलेक्ट करके इस तरह यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो वो इनको जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन सेटिंग होती है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन में आएंगे तो इसको आप कोशिश किया करें, अगर आपके पास HDD यूज़ कर रहे हैं या पुरानी SSD यूज़ कर रहे हैं, NVMe's नहीं यूज़ कर रहे, आप इसको फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया करें। इसका वेट किया करें, ये उनको ट्रिम करके थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करता है, परफॉर्मेंस बूस्ट देता है, ठीक हो गया। उसके अलावा एक और सेटिंग्स है जो मैं लोगों को बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि वो करें। आप जिस PC की सेटिंग्स में आएंगे, इधर विंडोज़ 10 यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में आप आएंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये वाली खुल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में आके आपने जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। इधर आपने जाना है हार्डवेयर में, एडवांस में ही रहेंगे, एडवांस में हम जाएंगे परफॉर्मेंस में। इधर हम सेलेक्ट करेंगे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा। इससे ये होता है कि जो सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको सिर्फ हल्की हल्की एनिमेशंस प्रोवाइड करता है जब आप क्रॉस वगैरह करते हैं। टेक्स्ट आपको थोड़ा बोल्ड और अच्छा प्यारा प्यारा दिखाता है। आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको चीज़ें भी थोड़ी स्मूथ स्मूथ दिखेंगी। उसके अलावा एक और ऑप्शन जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप हार्डवेयर में आके बेसिकली, एक सेकेंड, इधर इधर ही एडवांस में सेटिंग्स में आके आप एडवांस में जाएंगे। इधर पेजिंग फाइल्स होता है। पेजिंग फाइल्स ये होता है कि जिन लोगों के सिस्टम में कम रैम है, या 8 GB रैम है, या कम स्पीड की रैम्स है, तो वो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि जब आपके सिस्टम पे लोड ज़्यादा होता है और उसको रैम नहीं मिल रही होती, तो वो आपकी SSD या आपकी हार्ड ड्राइव की जो स्पेस होती है, अवेलेबल स्पेस, उससे एक वर्चुअल रैम बना के यूज़ कर लेता है। इससे आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बूस्ट मिल सकता है। इस सेटिंग को करने के लिए अगर आपके पास 16 GB रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम है, ज़रूरत नहीं है, आप सिस्टम मैनेज ही रखें, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास ओल्डर SSDs हैं, या NVMe Gen 3 की, या लो स्पीड NVMe's हैं, तो आप इनको कस्टम साइज़ दे सकते हैं। कस्टम साइज़ में आप आएंगे, सबसे पहले इधर से टिक आएंगे, COD दोनों के लिए हम ये सेटिंग करेंगे। तो हम कस्टम साइज़ में आएंगे, इनिशियल साइज़ में हम रखेंगे जो रिकमेंडेड है। अब मेरा रिकमेंडेड 4877 आ रहा है, जो भी रिकमेंडेड में आ रहा है वो हमने इधर एंटर कर दी। मैक्सिमम साइज़ देने के लिए हम पता है क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अगर 16 GB जितनी भी रैम है उसको आपने 1024 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास 16 है, तो मेरे पास 32 है, तो मैं 1024 को 32 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास 16 है तो आप 16 को करेंगे, जितनी भी आपके पास रैम है। 32 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1024 से, ठीक हो गया, 1024 से। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 पे, ठीक हो गया। इसको हम अपनी रैम से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, एलोकेट करते हैं। तो मेरा आ रहा है 49152। जो भी आपकी इधर वैल्यू आ रही है वो आपने उठा के इधर एंटर कर देनी है, ठीक हो गया। फिर आपने कर देना है सेट। सेट करेंगे फिर आपने ओके कर देना है। इसी तरह डी के लिए भी आपने सेम यही करना है। इनिशियल साइज़ में आपने 4877 एंटर कर देना है। मैक्सिमम साइज़ में आपने वही अमाउंट लिख देनी है। सेट करके ओके करके आपने जो है रीस्टार्ट कर लेना है। इसके अलावा एक और आम सेटिंग जो मैं लोगों को बताता हूँ, गेम लूप को मेक श्योर करने के लिए, अगर आपके पास पुराने प्रोसेसर है या मिड एंड प्रोसेसर हैं, तो गेम लूप जो बेसिकली है बैकएंड पे प्रोसेसर बहुत ज़्यादा खाता है। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन आप सेटिंग कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपनी रियल टाइम प्रोटेक्शन को, एंटीवायरस को डिसेबल करें। आप इसको भी डिसेबल कर दें, ठीक हो गया। इसको भी डिसेबल कर दें, सारे ऑप्शंस को डिसेबल रखें। इसका बेसिकली मैं क्यों बोलता हूँ, ये मैं इसलिए बोलता हूँ, आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो बेसिकली सिक्योरिटी की एक सर्विस चल रही होती है, एंटी मेलवेयर सर्विस एग्जीक्यूटिबल, एक प्रोसेस होता है। ये आप चेक कर रहे हैं अभी, इसको मैंने जो है देखें मेरी कितनी MB खा रहा है, देखें आप 149 MB खा रहा है,
ठीक हो गया, मेरी मेमोरी पे लोड डालता है। जब ये ऑन होगी ना आपकी, अभी तो मैंने ऑफ कर दी, जब ये ऑन होगी ना आपकी, ये आपका प्रोसेसर भी अच्छे खासे हद तक खाएगा। इवन कि आपके प्रोसेसर को ये 90 80 70 तक चढ़ाएगा। तो बेस्ट सेटिंग एंटी मेलवेयर सर्विस एग्जीक्यूटिबल टू मेक श्योर ये रिसोर्सेज बैकएंड पे ना यूज़ करे। तो इसकी सेटिंग ये है कि आप विंडोज सेटिंग से जो है सब कुछ डिसेबल कर दें, रियल टाइम प्रोटेक्शन। उसके अलावा एक और जो मैं लोगों को सेटिंग बताता हूँ वो कोर आइसोलेशन की सेटिंग है। कोर आइसोलेशन में जाएँ, इधर कंट्रोल मेमोरी इंटेग्रिटी होती है, मेमोरी इंटेग्रिटी को आप ऑफ कर दें। उसके अलावा आप जाएँ एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन स्टार्ट करें, एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन। इधर आप सी एफ जी कंट्रोल फ्लो गार्ड हो गया, ऑफ कर दें। बाकियों को भी आप ऑफ करके दे सकते हैं। ये बेसिकली एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो नेट से क्या कहते हैं क्या कहते हैं फजूल की चीज़ें इधर उधर से डाउनलोड नहीं करते या फजूल में अपने सिस्टम में यूज़ भी नहीं डालते, तो आपको सिक्योरिटी की टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिंपल गेम और सिस्टम ऑन करते हैं, गेम खेलते हैं। अगर ये सेटिंग होती है कि आप किसी लिंक पे गलती से क्लिक कर दें या आपने कोई वायरस वाली यूएसबी सिस्टम में डाल दी है, तो इतना कोई ख़ास इन सेटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इन सारों को ऑफ रख सकते हैं। ये एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि एक परफॉर्मेंस ओवरहेड इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इनको ऑफ करने से आपकी सिस्टम जो है गेम जो है वो बेसिकली इंप्रूव हो जाती है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ठीक हो गया। उसके अलावा एक ये भी है कि गेम मोड की सेटिंग भी है। आप गेम मोड में आएंगे तो गेम मोड में विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऑन रख रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए ऑफ पे बेस्ट रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम कैपेबिलिटीज़। अब मेरा बैक एंड पे देखें, ये बेसिकली क्या करता है गेम मोड, ये करता है कि बैक एंड पे प्रोसेसेस वगैरह जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो प्रोसेसेस वगैरह को जो है लिमिटेड कर देता है। मुझे उस चीज़ की टेंशन ही नहीं है, मेरा अच्छा सी पी यू है, अच्छी रैम है, तो मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ है। तो अगर आपका सी पी यू बहुत हाई यूजेज पे जाता है या मेमोरी बहुत हाई यूजेज पे जाती है तो आप इसको ऑन रख के देख लें। ऑन रख के भी ट्रैक करें, ऑफ रख के भी चेक करें क्या आपके लिए वर्क करती है। उसके अलावा एक और जो मैं लोगों को सेटिंग बताता हूँ कि यार जब भी आप विंडोज़ करते हैं, नॉर्मली भी आप करते हैं, तो आपके विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐप्स होते हैं और या कुछ ऐप्स होते हैं वो अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड होते हैं, बैक एंड पे उनके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। इधर आप आएंगे तो आप चेक करें जो भी आपका ऐप अननेसेसरी आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। ठीक हो गया। उसमें आ जाते हैं कि इधर कुछ एक्सबॉक्स के होते हैं, ठीक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग होता है, कोई ए आई पायलट होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं, टर्मिनल हो गया, इस तरह कोई भी चीज़ होगी, सिग्नल आर जी बी, आप कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं कि जो आपके काम का नहीं है, आप जो है उसको क्या कहते हैं डिसेबल रखें, उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें बेसिकली। पेंट आपके काम का नहीं है, आउटलुक काम का नहीं है, नोटपैड काम का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स काम का नहीं है, अनइंस्टॉल कर दें। कोई भी चीज़ आप इधर देख रहे हैं आपके काम की नहीं है, आप अनइंस्टॉल कर दें। गेम एसेस देख रहे हैं, गेम एसेस को अनइंस्टॉल कर दें। ठीक हो गया, ये रहा मैंने गेम एसेस को अनइंस्टॉल कर दिया। ये ऐप या कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है जो आपका यूज़ का नहीं है, आप इसको अनइंस्टॉल कर दें। उसके अलावा एक और बहुत आम चीज़ है वो ये है कि टास्क मैनेजर में आप जाके चेक करें कि आपकी स्टार्टअप पे फजूल की कोई चीज़ें तो नहीं रन हो रही। स्टार्टअप ऐप्स में अक्सर ये होता है कि अगर आप यूटोरेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप पे इनेबल हो जाता है। बैकग्राउंड में वो हो रहा होता है रन, और वो आपके खा रहा होता है रिसोर्सेज, और गेम के साथ वो आपके यम पम कर रहा होता है। ठीक है। तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि डिसेबल रखें। ठीक हो गया। सारे ऑप्शंस को आप इधर डिसेबल रखें असाइड फ्रॉम कह लें कि भाई जो चीज़ आपके काम की है, जिस तरह ऑडियो का आपका जो ऐप है अगर वो चल रहा है तो उसको आप इनेबल रखें वरना आपका ऑडियो वगैरह काम नहीं करेगा। एक और मैं भाइयों को रिकमेंड करूंगा कि लोग गेम के साथ डिस्कॉर्ड वगैरह यूज़ करते हैं बैक एंड पे। ठीक है, आप यूज़ करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, आप उसको भी बैक एंड पे ना यूज़ करें, उसको इधर से आप एंड टास्क कर दिया करें। ठीक हो गया। वो भी आपके बैक एंड पे रिसोर्सेज का आता है। तो ये कुछ समरी है। कुछ चीज़ें थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन भाइयों को ये है कि एक डिटेल मैंने वीडियो बनानी थी। अगर किसी ने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि मेरे चैनल को वीडियो आपको अच्छी लगे, आपकी सेटिंग इम्प्रूव हुई या आपकी गेम इम्प्रूव हुई, तो एक लाइक या सब्सक्राइब छोड़ दें, अच्छा सा कमेंट छोड़ दें। आपको कोई और प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें। ये वीडियोस मैं वैसे ही शौकिया बना रहा हूँ, मैं कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा आउट ऑफ के मुझे इतने व्यूज़ आ जाए, इतने व्यूज़ आ जाएँ। ठीक है, एक प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है। बस वैसे ही मैं शौकिया कुछ चीज़ें बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी इश्यूज़ फेस किए थे अपने टाइम में। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ कि बेसिकली ये सारा कुछ कैसे वर्क करता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारी टेस्ट सेटिंग्स को आप अप्लाई करें। आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो कमेंट लीव कर दें। मैं इंशाल्लाह क्या कहते हैं लाजमी कोशिश करूँगा हर एक को रिप्लाई करूँ, क्वेरीज आपकी क्लियर करूँ। बाकी अभी इजाज़त है अपने भाई डेड शॉट एक्स वाई टी को। एंड अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।